सब उड़ चुका है, फारिग हो चुका है। तो अब खान साहब की रिहाई के रास्ते खुल चुके हैं, आसानी से रिहाई अब हो सकेगी, क्या लग रहा है आपको? इंशाल्लाह। ये अब पता नहीं, वो जब उन्होंने कोई डील नहीं मान रहे हाँ, तो हर केस अहमकाना या बेहुदा है, या अहमकाना है केस या बेहुदा है। लेकिन तो प्लस अब पॉइंट, हाँ मेरी बात अदालत, हाँ सुनें, अभी अगर जो इद्दत का केस है, ये पाकिस्तान को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया। सारी मुस्लिम इस्लामी दुनिया में आप पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये किस तरह ये किस और शर्मिंदा करेंगे? लेकिन मैम खुशाइन बात आप लोगों के लिए है कि अदालत से आपको रिलीफ मिल रहा है, पैर दर पैर रिलीफ मिल रहे हैं आपको। जजेस को भी धमकियां दी जा रही हैं। जजेस बोल चुके हैं हमें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने खत लिखे है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अपने जजेस का ख्याल रखना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अपने जजेस का ख्याल रखा ताकि वो हमें इंसाफ दे सके? तो ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन खोल के पढ़ें कि सारा दिन ये कोई फिरौनियत की जगह नहीं है, ये इंसाफ देने की जगह है। हाँ। फायज ईसा जहाँ बैठे हुए हैं, वो इस वक्त जुडिशरी को उनका काम है प्रोटेक्ट करना। वो उनको अपील कर रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं। क्यों नहीं चीफ जस्टिस इनका ख्याल रखता? लेकिन क्योंकि अवाम अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए उनके पास हौसला आया है कि वो सही फैसले दे सकें। अलीमा खान साहिबा, लास्ट टाइम अडियाला के बाहर आपने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि अब आप लोग अडियाला के बाहर बैठेंगे खान की रिहाई को लेकर, तो कोई टाइम फ्रेम हुकूमत को देंगे? आप अगर उधर से आपने ज़्यादा सुना नहीं था कि अगर ये केसेस हाँ, और बिल्कुल। बनाए और अगर इन पे रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि अब बेइंसाफ़ी, अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है बिल्कुल। इमरान खान के साथ जेल में रखने की, जी। हम वहाँ बैठ जाएंगे।